हेलो, वैभव जी से बात करो तो थोड़ी देर के लिए। बोल रहा भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात करो तो थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर दूं? बोलिए क्या बात। वैभव जी, हमारी जो संस्था है, हम एक काम करते हैं। मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदर जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में, उनके आदमी में पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव दुलानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है। मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है। पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर, हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी 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 कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो? सर, आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाइए जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख दे। एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने जी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। हेलो। हेलो, रहमान पेंटर बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अभी मेरे को आपसे एक बोर्ड बनवाना था। हेलो। हाँ हाँ, बन जाएगा जी, बन जाएगा। रहमान जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आपके चार्जेस क्या होते हैं बोर्ड्स के? जैसे नंबर प्लेट का तो मुझे किसी ने बताया था आप शायद 500 रुपये लेते हो नंबर प्लेट का। हाँ हाँ। और बाकी जो बोर्ड अगर हमें लगवाना है, हाँ, तो क्या चार्जेस होते हैं उसके? किस हिसाब से वो बनेगा, क्या कैसे क्या होता है वो उस हिसाब से होगा ना। क्या जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से बनेगा वो तो। अच्छा, नहीं, नॉर्मल बोर्ड ही बनवाना है। उस पे वो लिखवाना है बुरी नजर वाले। बन जाएगा बन जाएगा। क्या क्या बनवाना है आपको? नहीं, उस पे काले बोर्ड पे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये तो है बोर्ड हमारे पास रखा है। ना 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 रहमान जी, ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं, तो फिर बुरी नजर वाले यू आर वेलकम है। बुरी नजर वाले यू आर वेलकम। ये आपका स्वागत भी कर सकते हो आप, आपका स्वागत है। कहाँ लगाना है ये? हमारा ये, मैं शर्मा ऑप्टिकल से बोल रहा हूँ। हमारा आई सेंटर है, तो जैसे आंखें वाँखें खराब होती है ना, कम दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद है, नजर बुरी है, तो यू आर वेलकम। भाई मान गया मैं तो, आपकी दुकान पे तो यही लगना चाहिए। यही बनवा लो। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ, थैंक यू। Hello. Is that Ratik? Yes, who is this? Ratik, hi. Hi. Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। Hi, tell me. Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ। जिया ने बोला she is pregnant. Ratik, जिया is pregnant. मैं जब से इतनी परेशान हूँ, I said जिया, ये क्या किया? And I told जिया, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू, what nonsense यार। यार। Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी, अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका। Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में। हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी। तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट।
मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले थे, मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक, गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्च से। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा। ओके, आई एम इन अ मीटिंग। Hello. Hi, Hi. is that Mayank? Yeah. Hi Mayank, I saw your photo on the matrimonial website actually and I really liked your picture. May I know your name first? I'm Raba. Rava. Okay. You know, I just thought कि कुछ ऐसी चीजें जो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ बिफोर हम कुछ भी आगे बात बढ़ाएं। हाँ तो कुछ हल्की प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, सब ओके नहीं होते हैं इससे, सो आप आई होप ओके रहें। ऐसा है, मैं जिस लड़की से चाहता हूँ ना शादी करना, जी। आई वांट वो करियर ओरिएंटेड हो, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट। नो मयंक, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये सब तो मैं हूँ, मतलब आई एम सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट, बट जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ दैट इज समथिंग डिफरेंट। टेल मी, यू फील फ्री टू टेल मी एनीथिंग। एक्चुअली मयंक, आई एम मैरिड, मैं सेपरेटेड हूँ। आई एम वेरी ओपन माइंडेड, यू नो, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया पहले। नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली मयंक एक और प्रॉब्लम है मेरा, एक आई हैव अ सन आल्सो फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। तो इट्स ओके रावा, सी इफ यू हैव अ सन तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Just a sec, my son is also here. Ankit, come talk to Mayank. हाय बेटा अंकित। हाय। अंकित, यस। आप रवा के बेटे बात कर रहे हैं? जी, मैं रवा का बेटा बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं अंकल? आर यू स्टिल ओपन माइंडेड? और मेरी एज भी हो गई है, मैं रेडियो मिर्च से नवेद हूँ, ये रेडियो मिर्च से सुकृति है, और आप अभी तक कुंवारे हैं। इनके तो अंकित भी हो गया, इतना बड़ा हो गया। गो गेट मैरिड। और इस तरह की दिमाग रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार बच्चे बच्चे होने से। हाँ, मुर्गा बना रहे थे। बाय। हेलो। हाय विकी। हाय, कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा। मैंने कहा था ना, मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार, अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गई। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे ही। अभी एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड, रिया पापा गए? हेलो। आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, ये टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का।
रिया के पापा ना? नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया, मेरी दुख गई पूरी। सियाई मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी हेलो वैभव। हाँ आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हो, रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू मेरे पोकेमॉन गो बाय। वैभव था। एक सेकंड पापा रहे इसके। हाँ बेटा मैं कह रही थी, देखो संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना। हेलो हाँ शरीफ होना बड़ा कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा आ गए। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना। और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकेंड आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा आ गए। बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। हेलो मीना जी नमस्ते। नमस्ते मीना जी महरचंद बोल रहा हूँ। कौन महरचंद? महरचंद केशव का चाचा। मीना जी शादी में आप 3 दिन पहले केशव। अच्छा हाँ जी। मीना जी भाई साहब हैं घर पे? नहीं डॉक्टर साहब तो नहीं है अभी पे, शाम तक आएंगे। मीना जी माइंड मत करना, वो मैं केशव का चाचा हूँ। वो असल में हुआ ये था, शादी में जितने लोग आए ना, तो वो जितने एनवलप दिए, जितने डब्बे दिए गिफ्ट के ना, वो एक गाड़ी में रखे थे हमने। अच्छा। वो गाड़ी में जो लेके गया था ना हमारा बंदा, वो साला पता नहीं कहाँ ले गया, वो सारे खो गए। पता नहीं कहाँ, हम घर में भी ढूंढ रहे हैं, कोई चीज नहीं मिल रही। सारे खो गए हैं, मतलब अभी ढूंढ रहे हैं वो। तो इसमें मीना जी आप माइंड मत करना, प्लीज माइंड मत करना। मैं मतलब ये सबसे ही पूछ रहा हूँ। मीना जी आपने क्या दिया था? जस्ट फॉर हमारा रिकॉर्ड ना, आगे की शादी के लिए मतलब। अच्छा मैं बता तो देती हूँ, पर ऐसे ये बताने वाली बात नहीं है। नहीं आप मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये है ना सारे खो गए, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। अभी भी लड़के ढूंढ रहे हैं घर में ही, हो सकता है सोफे नया बेड बिछा है, शायद पीछे हो। तो आपने क्या दिया है मीना जी इसमें? हमने ना एक डब्बा दिया था, उसमें डायमंड रिंग दी थी हमने। डायमंड रिंग थे उसमें? हाँ डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा है उस पे। नहीं आप सही कह रहे हो, डॉक्टर साहब का नाम तो लिखा होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था आपके यहाँ डायमंड रिंग जाएगी। आगे मिल गया आपका डब्बा, मिल गया आपका डब्बा। मिल गया? एक सेकंड मिल गया। वो ये लाल कलर का है। अब डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं देर से आते हैं। ये आपका डब्बा, डॉक्टर साहब की चिट भी लगी। इसमें तो कप हैं 4 प्लास्टिक वाले। हेलो मीना जी आप देख रहे हैं इसमें क्या डॉक्टर साहब का नाम लिखा है? हाँ, डॉक्टर योगेश के है ना, फ्रॉम डॉक्टर योगेश। हाँ। क्या है इसमें? इसमें तो प्लास्टिक के कप हैं मीना जी। हेलो कट गया क्या? कट गया। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप।
पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं, आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोशंपा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ। क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है और गुस्सा मेरे को आ जाए, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं है ये देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द चिकन। सॉरी, क्या? नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ। आप ये चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब। सिम्टम्स आए, ये देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई। इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू? एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा। आप मुझसे बात कैसे नहीं, हाउ यू डेयर? हाउ डेयर यू? हाउ कॉल मी एंड से ऑल दैट? आई सेड हाउ यू डेयर टू कॉल मी? यू डेयर हाउ कॉल मी चिकन पॉक्स? सर आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आपको? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स? एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैटर और व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। हेलो, इज दैट पराग? Yeah, who's this? Parag, hi, I'm Jayant and I'm calling from. मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं। हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग। यू नो सुधीर? कौन बोल रहे हैं? Sorry, who's this? पराग, दिस इज जयंत। यू नो ना सुधीर। सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक। सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है। इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये मेरा रीजन था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे बिलीव तो नहीं होता, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहते हैं यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी, आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो, वी हैव एक्सपर्ट। मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, श्योर। हेलो, या पराग, Hi, who's this? दिस इज मोहित, जैन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो yes, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए 4 से 5 घंटा। 4 से 5, ओके, लेट्स से आप 5 घंटे, सुबह और शाम दोनों। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल? और सर मोबाइल यूज करता हूँ, मोबाइल। ओके, नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड, ऑफ कोर्स। हाँ, बिल्कुल अभी है। ओके, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इस चीज? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी। और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेकर 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। मोहित, आपने कहा तो सही है, तो मैं
इसको डिलीट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन आपको खून कमाना है तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवीद। ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाट्सएप फेसबुक की। नवीद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो हेलो निशा मैडम। हाँ बोल रही हूँ। निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को। देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने, ऐसे कंपटीशन में? वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार, आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना, मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा, सुनिए मेरी बात। मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ पे, वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर हैं? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात करिए प्लीज, आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। शुरू करिए, आपने फोन किया है, मैंने फोन किया है। मेरी बात बताइए, मेरी बात बताइए। तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? क्या था कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई हैं, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा है उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है? तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं, आप मतलब मान कैसे नहीं? उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार, उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया? हम अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बेटा ऐसे ले गया, आप पेपर ले गया जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर है पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कबूतर में आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कब उतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप शौर्य। Hey madam, hi, I am Navid calling from Radio Mirchi. तीन गवाह है इश्क के, एक रब। हेलो हेलो, बसंत? हाँ बसंत बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत, मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है? काफी टाइम हो गया अब तो। हाँ तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ तो नहीं, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। तो नहीं, 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे हैं तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फोन किया था। ओ कमीने सुन, हाँ? तो वही है ना जग्गी है 100 रोड में से? कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल, 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले, 65 किलो 65 किलो, समझा हराम जादे, 65 किलो, चाहे तो आके नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा। ओ तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आज भी नहीं पूछता होगा। हाँ चल आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। 65 याद रख ले। मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। आय हाय हाय हाय। चल भाई चल, 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। मुर्गा बनाते बनाते कभी कभी थक जाता हूँ मैं। रोज का काम, रोज किसी को फोन करो। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये प्रोड्यूसर है मेरी अंकिता, मैं सिर्फ चुप सुनूंगा आज। फोन मिलाओ और हर किसी से एक ही बात कहो, डायल करो। हेलो, सुनो, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा जी, मुबारक हो। चलो अपने घर पे फोन कर लो, गलत नंबर मिला दिया आपने।
सुनो, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी कल, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हमें क्या बता रही हो? साडी जिंदगी च खास तेरी थां सोची ना तैनू। हेलो, मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? कल डॉक्टर के पास गई थी, मैं माँ बनने वाली हूँ, रिजल्ट पॉजिटिव है। शट यार, बहन इसकी बहन का मारू यार। कौन से डॉक्टर को दिखाया यार ये? डॉक्टर निधि को। और कौन से डॉक्टर निधि, जल्दी बताओ। सी ब्लॉक वाली। वो सबकी पॉजिटिव बताती है यार, वो सबकी बताती है यार। क्या करूं? तुम समझ नहीं पा रही यार, मेरे पापा मेरी गाँव में डंडा चढ़ा देंगे। अपने आप को कोसता हूँ यार, ये ठीक नहीं। अब तो माँ गई मेरी। कितने बार अपने आप को समझाया ये काम मत किया कर, मरवा ले के। कौन सा है यार ये, जल्दी बताओ। क्या महीना पूछ रहा हूँ और क्या कलर पूछूंगा? अब तो बहुत लेट हो गए हैं। मैं तो चुप यार, तुम ही रोक लेते मेरे को उस टाइम। सुनो, अब मुझसे मिल ही लो एक बार। तुम जानती नहीं हो यार, मेरे पापा मेरी डंडा चढ़ा देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही? तो परेशान क्यों नहीं हो? किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। मैंने पहले ही 3 डॉक्टर्स को दिखा दिया है, सबने रिजल्ट पॉजिटिव। इनकी माँ को सारे डॉक्टर एक जैसे हैं यार। तुम परेशान मत हो अमित, सब ठीक हो जाएगा। अरे तो अमित क्यों परेशान होगा? परेशान तो मैं हूँ। तुम कौन? विक्की बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। हेलो, थैंक यू बहन जी, रॉन्ग नंबर मिल गया था। Hi, good evening, sir. Good evening. Hi, sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने phone का password हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके phone को. Yeah, 6 7. लाजवंती, हाँ गुल्लू, ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से। जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जाकर को। हेलो, हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जिसने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये? वहां ने कह दिया एक तरकीब है मेरे पास, 6 7 पासवर्ड तेरा। अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी मत, बदतमीज से बात कर ले। बता रहा हूँ लाजवंती, पानी में डाल दे यहाँ को फोन बाल्टी में। देख भाई सुन। अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। अब क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई, मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में, इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुमसे मेरी इज्जत बन जाएगी। इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ, फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेंट सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। तो ये बता, तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, मैं गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। तू जो बोलेगा वो। अच्छा भाई देख, उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई। तू जो बोलेगा, तो पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कमी नहीं है। एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए। गाली दे रहा है, फोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई, जैसे तैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई? अद्धा मार दो स्क्रीन पे, बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई, क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो
नहीं मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई, इतना ही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले, इसमें एक नंबर है पिया नाम की लड़की है भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड, 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई, यू रे पिया, प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं? अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई, डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा? मुझे अच्छा नहीं लगा, शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना, मूड खराब कर दिया तूने भाई। कौन ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन भाई, एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब ठीक है। का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल, हेलो, अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल, अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन डोंट मांगूंगा प्लीज। हाँ, यू टेक केयर, बाय बाय। हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट कर मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूं? ओह ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज के नीचे रखा हुआ है। हाँ सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। 1 सेकंड रुकिए, करता हूँ। टेढ़ा करिए थोड़ा। हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए, फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ, फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया, सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करूं? नहीं, अब किक मारिए, किक मारूं? पागल तो नहीं हो गया? कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम। ये कंप्यूटर भी चल रही है, एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे पागल है यार, आप गाली मत दो सर। ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी जिस चीज का एक्सपीरियंस है ना वो बता दूं सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूंगा ना सर, ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो को स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे, जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है, सारे बीच गोवा में। और बीज ना है, हाँ, काय का बीज ना, गन्ने का बीज है। बीज नहीं, बीज गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना जैसे निकल रहा है बीज से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई।
हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे। ना बीच तो बाद में खुलेंगे। हेलो बेटा, कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप, मैं अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं अनूप का चाचा हूँ। मैं अनूप का चाचा हूँ बेटे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं। तो अनूप तो अभी गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है। तो ऐसी वाइफ। हाँ, वो काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ, बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ। मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई वैसा गिफ्ट लाएंगे, क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैंने बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़े गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बच्चे बढ़िया है। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो। ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो, मेरे से कह रही है क्रॉकरी लाओगे आप। बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं, वही क्या गिफ्ट नहीं, बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें। अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही हैं यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार? बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर, ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा। जो भी कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा आप मेरे को खुद बताओ, हमारा कंफ्यूजन। आप क्या लाओगे अपने हिसाब से? क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था हार गए। तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो। हार गई तू भी और चाचा भी, दोनों। गिफ्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे। रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे। अच्छा यही काम है। हेलो नेहुल। हाय नवीद सर। हाय। अरे पहचान गए आप? हाँ नेहुल, आपका मेल मिला था मुझे। क्या हुआ प्रॉब्लम? गर्लफ्रेंड नाराज? हाँ सर, 2-3 दिन से बात ही नहीं कर रही है। तो क्या लड़ाई किस बात पे हुई? आप मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से? सर मोहब्बत तो बिल्कुल अच्छी तरह करता हूँ सर। मैंने उनको इस करवा चौथ पे उनको गिफ्ट भी दिया सर, एक रिंग दी है, बहुत प्यारी थी सर, बहुत। अरे वाह, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग भी दी है जब भी नाराज है वो? किसी बात पे नाराज, छोटी मोटी बात पे नाराज है? पता नहीं सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो जानने की कोशिश करी, वो रूठ के बैठ गई है। तो आप बात क्यों नहीं करते? करो ना सर, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है सर, आप एक बार कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। आप लाइन पे रहिएगा। आपने जो नंबर दे रखा है अपनी गर्लफ्रेंड का, मैं उस पर फोन कर रहा हूँ। ठीक है, रुकिए और चुप रहिएगा, बिल्कुल खामोश रहिएगा। हेलो रितिका। हाँ जी रितिका, मैं नवेद बोल रहा हूँ। इस चीज को माइंड मत करिएगा। मेहुल जो आपके बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मुझे मेल लिखा था और ये कहा था कि आप नाराज हैं उनसे किसी बात को लेके। हाँ मैं नाराज हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि कोई बात है जो मेहुल खुद नहीं कहना चाह रहा था, वो कह रहा था कि मैं आपको बोल दूं। और सुनिए, मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। मेहुल भी इस वक्त लाइन पे है और वो चुप है क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, हाँ बोले क्या बोलना है। वो खुद तो कुछ बता नहीं रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही ना, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ, आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, जबकि अभी मेहुल ने आपको करवा चौथ पे एक रिंग दी थी। हाँ दी थी। तो मेहुल ये कहना चाह रहा है वो रिंग इसकी बहन की थी, बड़ी मुश्किल से बहन की ड्रॉर में से निकाल के दी थी, इसको वापस चाहिए, बहन को देनी है अपनी। कमीने ने वो रिंग अपनी बहन की दी थी जो मेरे लिए लेके आया। नहीं ऐसे नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हुआ था। मैंने बहन की नहीं दी, वो तुम्हारे लिए खरीदी थी मैंने। नहीं, मुझे पता चल गया है कि ये रिंग अपनी बहन की मुझे लाके दी थी। तो जस्ट स्टार्टअप कमीने कुत्ते गो टू हेल। ओके रितिका। हेलो सर, आपने क्या किया? सर मैंने मुर्गा बनाया, दिवाली मुबारक और ऐसी प्यार हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ उसको। मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटे जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ। समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते, जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत। हाँ जी। आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर। तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया था, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई। तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली,
मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा, डॉली का ये है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीजें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस पे, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार, आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके, ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर। सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम, आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपने फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो 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 बच्चे, क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ। जी बाबा जी क्या करूं? कोई चिंता की बात नहीं है, क्या होता क्या है? बस क्या बताऊं बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता। सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी, मेरे को उसको भी चिड़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है को डबल डोर फ्रिज ले आई है, मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से। जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, वो सबसे बचने के लिए कुछ मंत्र है। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें। ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरे हम नहीं, बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं। ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है। दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है मैं क्या बताऊँ अब? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें। हाँ जी। ये दुनिया पित्तल दी। ओ बेबी डॉल में सोने दी। हाँ जी, ये निरंतर लगाइए। क्या है? कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है, उस कमीनी ने कराया होगा फोन। हेलो, 1 सेकंड रोकना, पासवर्ड इंक्वायरी है आपकी। नहीं, बात बहस की आई नहीं, बात है तुम्हें इसकी शर्त लगाई क्यों थी? हाँ भाई, ध्रुव नाम क्या है तेरा? सर ध्रुव। 1 सेकंड हो गया पास। यार दिमाग खराब आदमी, मतलब काम कर रहा है उसमें फिर बहस करने लगते हैं। शर्मा जी आपको बताओ, इसने शुरू करी थी बहस। मैंने कहा हेलो, तू अगर बीए है तो मैं सीए हूँ, बेकार की बात है यार, बहस करे जा रहा है। हाँ भाई ध्रुव, क्या नाम बताया तूने अपना? सर ध्रुव। पासपोर्ट इंक्वायरी है, इसमें पासपोर्ट में सही भरा कर यार, पहले तो पूरी इंक्वायरी है, तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है यार। क्या हो गया? अरे यार क्या हो गया, मतलब आदमी को ये यार, मैं यहाँ पे गुप्ते बैठता है, मैं मतलब बहस कर रहा है मेरे से। चल बहस हो गई इन पे, ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये, अरे जिसने अभी वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर अच्छा स्कोर बनाया था, जो काफी एड में भी फेमस हो गया था बंदा क्रिकेट का, विश्वनाथन आनंद, इस पे बहस हो गई। मैंने कहा हेलो, मतलब अगर सरकारी हो तो ये नहीं है, मैं नॉलेज नहीं रखता। सर उनको ऐसे तो आपके साथ नहीं बहस नहीं करनी चाहिए यार। अच्छा मेरी बात सुन ध्रुव, क्या नाम बताया तूने अपना? ध्रुव तो बहस करने आता है हमेशा, फिर मुंह की खाता है, हार जाता है। उन पे बहस हो गई। टेनिस नहीं खेलती है अपनी ये, जिन्होंने अभी टेनिस में अभी लास्ट जो क्वार्टर फाइनल में इनका वो भी हो गया था, समीरा रेड्डी पे बहस आ गई। मेरे तो कह रहा मैं ज्यादा जानता हूँ समीरा रेड्डी के बारे में, तू क्या जानता? मैं जानता हूँ। भाई सरकारी आदमी जो है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसका IQ कम हो या लेवल कम हो या इंटेलिजेंट ना हो।
फिर ये इस पे टॉपिक छिड़ गया इनका, ये अरे इन्होंने ये डायरेक्टर नहीं है जिन्होंने फिल्म बनाई है अभी जो आपका नेशनल अवार्ड के लिए भी इनको सम्मानित किया गया था, आई फॉर फिल्म फेयर में भी इनको अवार्ड मिला था। अरे ये नहीं है जिन्होंने अपने खुद भी एक फिल्म में आए हैं थोड़ी देर के लिए, इन्होंने 5 फिल्में बनाई थी, 2 को अवार्ड भी मिला था। मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। तेरी पासपोर्ट की इंक्वायरी 2 मिनट के बाद करूँ कॉल करके, मेरे से रहा नहीं जा रहा। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं, आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो। आपका हीमोग्लोबिन, आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी? पल्स खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से थोड़ा आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े, आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड, आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही, बैंक की क्या करूं मैं? अरे दिल्ली में बड़े कमाल के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ही बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूतों से और जिन जिन्नात से बात करते हैं। आपको मालूम है एक इंसान है फोन लाइन पे जिसको मैंने होल्ड पे डाल रखा है, जो ये दावा करता है कि वो जिन जिन्नात से बात करता है और कई तरह के इलाज कर देता है। होल्ड पे से हटाओ, बात करवाओ। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप जिन जिन्नात से, भूतों से बात करके इलाज कर देते। हाँ, आज ही कराए। मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह करते हैं और किस किस तरह का इलाज बात हो जाए जिसमें कि निवारण हो। अगर काम ना बन रहा हो, नौकरी ना हो रही हो, या किसी ने कुछ कराया हो, या फिर विदेश जाने की यात्रा में दिक्कत हो रही हो, ब्याह ना हो रही हो, लड़की ना मिल रही हो, अगर किसी ने ओवरो कर रखे हो तो वो भी हम देख लें। क्या बात है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये काम आप शुरू से ही कर रहे हैं, आपका खानदानी काम है, और किस किस तरह के इलाज कर लेते हैं? आपने जिन जिन्नात से कभी खुद बात करी है? इन लोगों से किस तरह बात करते हैं आप? करे कराया जब किसी के ऊपर हो जाए तब ये दिक्कत आवे। करे कराए का हम बात कर ले हैं, जो भूत भात झपटो वगैरह छोड़ रखे हो, नजर नजरों कुछ हो रखे हो, तो उसने हम दूर करवा दिया। हमारा जिन जिन्नात हमारी बात हो है, और इस जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारा दादा परदादा और हमारा पिताजी ये सामने करते आए। तो जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारा हम बात करके उसको निवारण काट कर दें, और यो सत्य इलाज रहे। अच्छा, ये आपने बताया, इसका मतलब ये कि दादा ने शुरुआत करी थी, फिर पिताजी आपके जिन जिन्नात से, भूतों से बात करते थे, अब आप करते हैं, ऐसे कुछ है? खानदानी चला रहा है? उसके बाद हमारा पिताजी ने हमारे दादा से सीखा, और हमने अपने पिताजी से सीखा जी। जिन जिन्नात तो भूत बात ने झटका कर रखे हो, नौकरी ना मिलते, सारे काम के लिए हम भूतों से बात करें। क्या बात है सर। लेकिन हमारे रेडियो मिर्ची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो जब तक नहीं कराते, जब तक उनको कोई प्रूफ यानी कि उनको कोई सत्य नहीं मिलता, तो आई एम सो सॉरी। हम आपको धंधा तो देना चाह रहे थे, बिजनेस, इलाज करवाते, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फोन काटता हूँ, किसी और से बात करते हैं जिसका हमें पक्का यकीन हो, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी बात सुनो। हाँ। भाई रेडियो तो यहाँ पर बात जो है हम बता दें, हम बात कर दे, लेकिन यहाँ पे आके लिए हमें बताना पड़ेगा किसका क्या दिक्कत बने, नाम बता दो एक। चलिए सर, मुझसे ही शुरुआत कर दीजिए। मेरा नाम नवेद है, और लोग ये कहते हैं कि मैं शाम को अक्सर जब शो करता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मुझ में कोई साया आ जाता है, मैं अजीब अजीब बातें करता हूँ। तो जरा भूत से बात करके बताइएगा क्या परेशानी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा नाम है नवेद। नवेद जी, नवेद। अगर आप इसी वक्त भूत से बात करवा सकते हैं और मेरा इलाज करवा सकते हैं तो मैं आपको धंधा दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। 2 मिनट हटो जी, मैं जरा ध्यान करने दो, मैंने बताऊँ जी आपको क्या है।
कहला बोल बोला 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 काले मत इधर ना जा, कहाँ को बैठा ना हो जा अंदर, हो जाएगा तू इधर ना जाना, कहीं इधर को आ जा, रास्ते देख लूंगा मैं तेरे को। तेरे आ रहे हो बगस में आ रहे हो, गड़गंबे बोला ना काले काले गड्ढे वाले आ जाओ, जो हो राजा खा रहा ना मत चल जब बोला तूने दादा बोला कैसे ना बना दे लो तो खरवा लो उधर खाए जब बोले नवेद जी बोल रहा हूँ। कारो कारो छवि दिख रही है, बहुत जिन्नात हमने बात कर लिया, काट हो रहा है थारा ऊपर किसी ने कुछ कर रखे हो है। ये बात करने तो मेरे पाते हो है कि आपके घर में घरवाली गैल की मैं टेढ़ी खीर ना बनती, आपका मनमुटाव रहे है, समस्या बनी रहे है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर ये साया है, असर है। महाराज प्रभु, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। बकवास कर रहे हैं आप, समझे? देखिए एक बार होल्ड करियो। हाँ। अरे तू बड़ा अच्छा तू क्या बात कर रहा है, तू बोल रहा लौंडा बोल रहा, क्या नाम है हमारा, तुम जब गलती कर रहे क्या तो फेर रहा, सही सही बता दे, बता इसको क्या हो रहा, क्यों बिगड़ बना, भूत प्रेत जिन्नात जो भी आ रहे हो बोल रहे हटा धन्यवाद धन्यवाद बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। मुर्गा बन गया, आपका आप इलाज तो नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच। और आपसे कह रहा हूँ इस तरह के बाबा के चक्कर में अगर ना पड़े तो मेरा पर्सनली मशवरा है, और अगर आप बेहतर इंसान है, समझदार इंसान है, तो कभी इनके चक्कर में मत पड़िएगा। एग्जाम्पल मिल गया इनको, बाय। क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ गया, परेशान है, वेव ऑफ करवाना चाहती हैं, लेकिन हम मुर्गा बनाना चाहते हैं। बना दे मुर्गा, चलिए जी। हेलो मैडम, बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। कौन डार्लिंग? कौन डार्लिंग? बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। आपने हमें कंप्लेन किया था कि आपका बिल ज्यादा आ गया, आपको वेव ऑफ कराना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या मैं जान सकता हूँ आपका कितना बिल आ गया था जो आपको वेव ऑफ करवाना है? 35 का ही आया था, तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है प्लीज वेव आउट करवा दीजिए इसको, प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। आई एम सो सॉरी अगर आपको परेशानी हुई है, मैं अभी आपकी कॉल ट्रांसफर करूंगा आपके अपने बॉस को। आप अपने मेरे बॉस से बोलिएगा कि मेरी डार्लिंग से बात हुई थी, वो वेव ऑफ कर देंगे क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट है। मैडम इसके लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ जिसका नंबर है 21938। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कॉल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानू बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी मेरे को बताया था कि आपकी कॉल ट्रांसफर करने को आपका कोई बिल का चक्कर था, मेरे को बताएंगे कितना वेव ऑफ करना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दो। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपकी अभी कॉल ट्रांसफर करूंगा हमारे बॉस को, आप उनको बोलिएगा मेरी जानू से बात हुई थी, आप बोलेंगे जानू से बात हुई थी, तो आपका ये वेव ऑफ कर देंगे। यू डोंट वरी मैडम। ओके ओके। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, आपके किस तरह सहायता कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। जानू से आपकी बात कैसे हो गई? ये कुछ मिस कंफ्यूजन है, आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी डायरेक्ट जानू को। मैं जरा पता करता हूँ कि जानू को कैसे ट्रांसफर करी है। नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। नहीं तो मैं आपकी कॉल अगर कहती हूँ तो मैं दिलबर को ट्रांसफर कर देता हूँ। दिलबर जितना हो सकता है आपका ख्याल रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात सुनिए। कितना तो प्यार दिखा रहा है हमारा बैंक। कभी जानेमन बात करता है आपसे, कभी डार्लिंग बात करता है, कभी दिलबर बात करता है। आप कहें तो आपकी कॉल स्वीट हार्ट को ट्रांसफर कर दूं? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने मुर्गा बनाया आपका। किसी ने मुझे बताया था कि आप बैंक से बड़े परेशान हैं और आपका कोई बिल आ गया जिसको आप वेव ऑफ कराना चाहती हैं। मुर्गा बन गया, हो गया वेव ऑफ। अब जरा प्यार से मेरे साथ बोल दीजिए कुकड़ू को। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से डार्लिंग से बात कर रही थी आप। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें यह हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया। क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो। भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बतावें? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा।
सर ऐसा कीजिए, आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। सिर्फ एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता ना बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का, हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ते और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो, कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक तो मुर्गा बनाने में वैसी मजा आता है, और किसी इंसान की जब शादी होने वाली हो तो मजा होता है दुगना। मिलाओ फोन। हेलो, इज दैट रघु? जी हाँ बोल रहा हूँ। रघु बेटे हाय, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपका प्रोफाइल देखा था बेटा, आप शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर लूं बेटे। सो मैंने सोचा, हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन सर। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? बेटा मैं रघु बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी शादी की बात करनी थी। एक्चुअली बबली के रिश्ते की मैं आपसे चाह रहा था बात। वैसे तो हर इंसान अपनी तारीफ करता है, लेकिन बबली पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, और बबली ने जो उसमें क्वालिटीज है, जो उसमें खूबियां हैं, वो मतलब काबिल तारीफ है। तो बेटा मैं चाह रहा था कि अगर ये रिश्ता हो जाए, आप बुरा मत मानना, अगर ये रिश्ता हो जाए बबली का और आपका तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा मैं पूछना चाह रहा था, व्हाट डू यू डू बेटा? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज ग्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं मतलब हमारी बबली का भी शुरू से ये था कि मैं अगर शादी करूं तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मेरे को इतना कहती थी कि मैं शादी करूंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बेटा ये देखो, ऊपर वाला जोड़िया बनाता है, उसको शुरू से ही लग रहा था, और आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार इसको। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बबली में खाना बनाना है, बबली की क्वालिटीज, नौकरी करना, ये सारी चीजें उसकी बड़ी कमाल की है। Can I meet her? Why not? मैं तो कहता हूँ लड़का लड़की शादी से पहले अगर मिल ले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को जान ले, दिलों की बात कह ले। बेटे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो बेटा मैं तो इस बात में बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। What's the full name? बबली छाबड़ा बेटे, पूरा नाम है उसका बबली छाबड़ा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ आप एक बार अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करो कि आपकी जब शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं, देन व्हाई नॉट बबली, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ बबली को। One more point I want to make it clear कि बबली जी को भी आप बता दीजिएगा कि शादी जो भी होगी वो सबकी मर्जी से मैं चाहता हूँ, मतलब ऑल रिलेटिव्स। ठीक है बेटा, होने भी ऐसी चाहिए, होनी भी। ये शादी दो इंसानों की नहीं होती, मेरा मानना यह है शादी होती है 2 खानदानों की। आपस में खानदान मिले, बैठे, माँ बाप से बात करे, जब जाके शादी होती है बेटे। मैं तो इस बात में बड़ा बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ बेटे। आप कौन बोल रहे हैं वैसे बबली के? मैं बबली का पति बोल रहा हूँ। इसने मेरा इतना खून पिया है, इतना खून पिया है रघु, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। और मैंने कसम खा ली थी कि तेरी शादी किसी और से कराऊंगा। घर में घुसता हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर देती है। मेरे से कहती है कि आपको मैं ठीक कर दूंगी। मेरे जब से शादी हुई है इसने मेरे जीवन में आग लगा दी है। तो बबली से शादी कर ले, एक बार कर ले, मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो हेलो, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं?
मैं सब मालूम है, मैं क्या करूँ, मेरी अपनी पत्नी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी शादी का देखा, मैंने कहा चलो बच्चे से बात करते हैं। बात सुनो रघु मेरी बात सुनो यार, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला कि तुम शादी करना चाह रहे थे, तो क्यों ना मेरी बीवी से कर लो बबली। मेरा खून पी रखा है यार उसने। रघु आप वो दिल्ली के डॉन नवेद। हाँ सर, मैं दिल्ली का डॉन नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया मैंने आपका, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी शादी करो, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगा। एक हिंदू और एक मुसलमान फेसबुक पे न जाने क्यों इन दोनों ने अपडेट किया और एक दूसरे के खिलाफ लिखा। मुझसे रहा नहीं गया। हेलो, Is that Mr. Zakir? जी सर हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। हम उन यूजर्स को फोन करते हैं जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे, और हम उनको कैश प्राइज भी देते हैं। ऑलरेडी जीत चुका हूँ। आप जीत चुके हैं, बस हमारे जो बॉस हैं फेसबुक, जो हमारे सीनियर हैं, उनको मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा आपकी। हेलो, आई एम रामकिशन चौधरी। कंग्रेचुलेशन मिस्टर जाकिर, परसों आपने एक अपडेट लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या लिखा है आपने? हाँ, कुछ लिखा था शायद। जरा उस अपडेट के बारे में बताइए, मुझे पढ़ के बता दीजिए, क्योंकि एक बार हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम जरूरी होता है। नाम क्या बताया? रामकिशन चौधरी। एक विनर और हैं, मैंने होल्ड पे डाल रखा है, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ चेक दे देता हूँ। राइट, ओके। हेलो अमित, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। जो बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर हैं, हम उनको कॉल करते हैं और कैश प्राइस फेसबुक की तरफ से मिलता है। क्या कुछ मुझे करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो बॉस है फेसबुक में ही, वो आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे, फिर आई एम ट्रांसफरिंग। हाय, गुड इवनिंग, माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाय, लेटेस्ट एक्टिविटीज जो आपकी हैं उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद अब्दुल्ला। लेटेस्ट अपडेट आप नहीं बता पाएंगे, और वो भी नहीं बता पाएंगे जिनको मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। रुकिए आप। जाकिर जी और अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, जब आपसे मैंने ये पूछा था कि आपने फेसबुक लेटेस्ट अपडेट क्या किया था, तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा था। और जाकिर, जब मैंने आपसे पूछा था तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे बात रामकिशन चौधरी कर रहा था। और आप दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से बात रेडियो मिर्ची से नवेद कर रहा था। अमित, आपने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, जाकिर आपने हिंदुओं के खिलाफ लिखा। लेकिन जाकिर, आपसे जब एक हिंदू ने पूछा क्या लिखा, तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। और अमित, जब आपसे एक मुसलमान ने पूछा तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? फेसबुक अपडेट करके आपने दोनों ने जहर उगलने की कोशिश करी है, ये आपकी उपज नहीं थे। नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके आप दोनों ऐसे काम करते हैं जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। सर, मैं भी डिलीट कर देता हूँ। दोनों से मेरी इल्तजा ये है कि आप अपने फेसबुक से तो डिलीट कर देंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जहन से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको इतना सा भी लगता है कि इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, तो प्लीज मेरी तरफ से रोकिएगा और इंसान बन के रोकिएगा।